एक लड़की होती है दोस्तों जो कि अपने माता पिता के साथ खुशी पूर्वक रह रही थी। उसकी शादी जो है वो बहुत ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। वो लड़की जो है वो अपने ससुराल जाती है अपने पति के घर, और जब पहली रात उसका पति जो है वो उसके पास आता है तो फिर दोस्तों फिर जो लड़की होती है वो कुछ ऐसा उसके साथ करता है कि जब टाइम बीतता है और लगभग एक हफ्ते के बाद वो लड़की जो होती है वो अपने मायके वापस भाग करके आ जाती है। उसकी सखी दोस्त जो है वो उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या क्या और कैसे कैसे हुआ था। अब वो लड़की दोस्तों वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, और फिर वो ये बोलती कि सोचती कि बताऊं तो बताऊं कैसे कि मेरे साथ क्या हुआ था। वो कुछ भी नहीं बोलती थी, गुमसुम बैठी रहती थी। वो उससे खाना पीना भी नहीं खाया जाता था। उसकी माँ जो है वो एक दिन बोलती है कि बेटी बताओ आखिर तुम्हारे साथ वहां पर क्या हुआ था, और तुम ससुराल से इतनी उदास क्यों रही हो, तुम जब से आई हो तुम इतनी शांत क्यों हो। और तब उस लड़की ने अपने पति की पूरी करतूत बताया। जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आखिर उस लड़की के साथ पहली रात क्या हुआ था और फिर उसके बाद क्या क्या हुआ था, और इस कहानी में जैसे ही गहराई में घुसते जाएंगे तो ट्विस्ट आता जाएगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रोजाना हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगी। तो चलिए दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है जो कर्नाटक प्रदेश में एक जिला लगता है, और वहीं पर एक गांव दोस्तों पड़ता है, और उसी गांव की ये सच्ची कहानी है। उसी गांव की रहने वाली आशा जो कि अपने माता पिता और भाइयों के साथ रहा करती थी। आशा की शादी जो है वो साल 2013 में बहुत ही धूमधाम के साथ पास के ही गांव में करवाई गई थी। आशा जो है वो दुल्हन बन करके अपने ससुराल अपने पति के घर पर जाती है, और फिर पहली रात दोस्तों उसे डर सा महसूस हो रहा था कि उसके पति आएंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों रात को इंतजार कर रही थी। तकरीबन 10 से 11 बजता है, 12 बजता है, 1 बज जाता है, लेकिन उसका पति आता ही नहीं है। वो सोचती है, जो आशा होती है वो ये सोचती है कि मेरे पति आखिर आ क्यों नहीं रहे। हर एक पुरुष जो है वो पहली रात अपनी पत्नी के पास जाने के लिए कितना एक्साइटेड रहता है, बहुत उत्सुक रहता है, लेकिन मेरा पति जो है वो क्यों नहीं आ रहा है। और फिर जैसे ही रात के 1 बजते हैं तो फिर जो आशा का पति होता है दोस्तों, वो जो होता है वो आशा के कमरे में एंट्री करता है और फिर जाकर के कुंडी लगाता है। आखिरकार जो आशा है वो अपने पति से कहने लगती है कि आप कहाँ पर रह गए थे, मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही हूँ, कब से आपकी राहें देख रही हूँ। मैं सोच रही थी कि आखिर आप आ क्यों नहीं रहे हैं। तो फिर दोस्तों आशा का पति उसे कहता है कि वो सब बातें छोड़ो, चलो अब आगे का काम करते हैं, बैठते हैं, पहले चलो सो जाते हैं। अब दोस्तों जो आशा होती है वो कहती है कि नहीं, दूध मैं ली हुई हूँ, आप उससे उस दूध को पी लीजिए। वो अपने हाथों से अपने पति को दूध पिलाती है, और फिर उसके बाद दोस्तों जो आशा होती है वो अपने पति के पैर वगैरह भी दबाती है, और फिर सोचती है कि मेरे पति उससे कुछ बोले। लेकिन आशा का जो पति था वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो जाकर के सीधे लेट जाता है। तब आशा कहने लगती है कि देखिए आप कुछ कीजिए जो कि पहली रात एक पति और पत्नी के बीच में होना चाहिए, जो एक पति एक पत्नी के साथ करता है। आखिरकार उसका पति कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ तो मुझे नींद आ रही है, तो प्लीज सोने दो। और आखिरकार जो आधा है वो भी सोचने लगती है कि हो सकती है कि शायद ये कल रात पूरी रात जगे हैं और फिर दोस्तों के साथ पूरा दिन बिताया, तो आज इन्हें सोने देती हूँ। दूसरे दिन जब सुबह होती है तो फिर आशा का पति उठता है और फिर वो अपने काम धाम के लिए चला जाता है। फिर शाम को वो आता है अपने ड्यूटी से, अपने ऑफिस से वापस आता है, उसके पत्नी के पास जाता है। तब आशा बोलती है कि देखिए आप मुझसे नाराज है क्या, आपकी कोई और पसंद है क्या, क्यों आप मेरे से ऐसे बिहेव कर रहे हैं, आप मुझसे बात तक नहीं कर रहे हैं और ना ही अच्छे से पेश आ रहे हैं, आखिर बात क्या है मुझे बताइए। तो फिर आशा का जो पति होता है वो कहता है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें रानी बना करके रखूंगा, तुम बस मुझे ज्यादा मत ये सब बात मत करो, ज्यादा मुझसे संबंध की डिमांड मत करो, बस तुम आराम से खाओ पियो और पड़ी रहो, तुम्हें किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इस चीज के लिए तुम मुझे बोला मत करो। आशा बोलती है कि औरत को चाहिए क्या, पति का प्यार और उससे वो संबंध। और दोस्तों जब यही नहीं रहेगा तो फिर मैं खाना पीना खाकर यहाँ रह करके क्या करूंगी। उसका पति उससे कहने लगता है कि तो फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो आशा बोलती है कि आपको जो करना चाहिए वो आप कीजिए। उसका पति जो है वो जबरन कुछ देर आशा के साथ वो सब कुछ करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर से नींद आने लगती है। आशा जो है वो रात भर सोचती रहती है कि आखिर उसका पति ये उसके साथ कर क्यों नहीं पा रहा है।
दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन तक ऐसा ही हो रहा था। आशा का पति जो था वो थोड़े टाइम आशा के साथ संबंध वगैरह कायम करता है और फिर थोड़े ही टाइम में कुछ ही मिनट तक वो रह पाता और फिर वो उसके साथ कुछ नहीं कर पाता था। आशा इस वजह से बहुत टेंशन में रहने लगी थी। अब वो ये चीज बताए तो बताए किसी को कैसे कि उसका पति उसके साथ कुछ कर नहीं पा रहा है। लगभग 1 हफ्ते बीतते हैं। आशा के जो मायके वाले होते हैं वो उसे बुलाने आते हैं। आशा जो है वो अपने ससुराल मतलब कि अपने मायके चली जाती है अपने ससुराल से। अब वो मायके जाती है तो फिर आशा की जो सखिया होती है वो उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हारा पहली रात कैसे बीता, तुम्हारे पति कैसे, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। आशा जो है वो दबे मन और दबे स्वर से अपने दोस्तों से बोलती है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आशा से ना तो खाना पीना खाया जा रहा था और ना ही वो ज्यादा किसी से हंस बोल रही थी। बस समय ऐसे ही बीत रहा था। इधर धीरे धीरे दोस्तों हफ्ते 15 दिन बीत जाते हैं। आशा की माँ उसे उदास देखते है तो पूछती है कि बेटी तुम इतना गुमसुम क्यों रहती हो, आखिर कुछ बात है तो हमें बताओ। तो फिर आशा उनसे कुछ बोलती ही नहीं थी और फिर सब लोग ये भी देख रहे थे कि जो आशा का पति है वो भी ज्यादा कॉल वगैरह नहीं कर रहा था। तो फिर एक दिन आशा की जो माँ होती है वो आशा से बोलने लगती है कि बेटी सच सच बताओ तुम्हारे साथ वहां पर ऐसा क्या हुआ है कि तुम इतनी गुमसुम रहने लगी हो, तुम खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती हो। और तब जो आशा होती है दोस्तों उसके आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं और फिर वो रोते हुए बताती है कि माँ मेरी जिंदगी जो है वो खराब हो गई है, मेरा पति जो है वो नपुंसक है, वो कुछ भी मेरे साथ नहीं कर पाता है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ और मैं उसके साथ कैसे रहूं। मुझे बहुत ज्यादा डर और टेंशन में रहता है मुझे कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जो आशा की माँ होती है वो कहती है कि जब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, 1 दिन ना कर पाता, 2 दिन ना कर पाता, लेकिन पूरे हफ्ते भर जब वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाया तो फिर मेरी बेटी तुम वहां जाकर क्या करोगे। अब लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं। अब जो आशा के ससुराल वाले हैं वो बुलाने के लिए उसे आते हैं तो आशा की माँ साफ कहती है कि मेरी बेटी आपके घर पर नहीं जाएगी। आखिरकार जो आशा है वो अपने मायके में ही रह जाती है। अब आशा के घर वाले सोचते हैं कि चलो कहीं दूसरी जगह शादी करवा देते हैं। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है। इधर दोस्तों एक व्यक्ति होता है जो कि 10 हल्ली गांव के रहने वाले एक परमेश होते हैं। साल 2013 में इनकी जो पत्नी होती है दोस्तों वो डिलीवरी के दौरान जब जच्चा बच्चा दोनों ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। तो फिर परमेश भी सोच रहे थे कि कोई लड़की मिल जाए जिससे कि मैं शादी कर लूं और आखिरकार आशा की भी ये दूसरी शादी थी और परमेश की भी दूसरी शादी थी। कुछ लोग जो थे वो बीच बिचौलिए मिलते हैं और फिर साल 2015 में जो आशा होती है वो और जो परमेश होते हैं इन दोनों की शादी करवा दी जाती है और दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। अब आशा जो थी वो इस बार अपने पति परमेश के साथ बहुत ज्यादा खुशी अपनी खुशी से जीवन भी बिता रही थी और समय बीतता जा रहा था। लेकिन परमेश के पास सब कुछ था लेकिन ज्यादा धन दौलत नहीं थी, जमीन जायदाद नहीं था और इसीलिए जो परमेश है वो बाहर रह करके कामकाज किया करता था। तो फिर वो आशा के भी साथ लेकर के रहता था। आशा और परमेश दोनों बाहर रह करके काम करते मजदूरी किया करते थे। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। अब दोस्तों जो परमेश का एक दोस्त होता है जिसका नाम चंद्रप्पा होता है वो परमेश के रूम पर अक्सर आया करता था। यानी कि परमेश और जो चंद्रप्पा होते हैं वो दोनों की बेहद गहरी दोस्ती होती है। आशा को भाभी कह करके बुलाया करता था और वो उसे हंसी मजाक भी किया करता था। लेकिन चंद्रप्पा जो था वो बेहद ही अच्छा इंसान था एक तरह से। लेकिन दोस्तों समय ऐसे ही बीता जा रहा था। चंद्रप्पा जो था वो हमेशा जो है वो यही बताता था कि उसकी शादी नहीं हुई है। अब समय बीता जा रहा था। अब इधर 2026 आ जाता है। धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं परमेश के और उसके शादी के। अब उनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। अब इधर टाइम बीतता जा रहा था और फिर 30 जनवरी 2026 की बात होती है। जो परमेश होता है वो शाम को खाना पीना खा करके लेटा है लेकिन वो सुबह उठता ही नहीं है। वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुका था। आशा सुबह उठती है तो देखती है कि जो उसके पति है वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके हैं। बहुत ही तेजी से वो रोना शुरू कर देती है और फिर गांव वाले भी आते हैं, आसपास के परिवार भी होते हैं, आस पड़ोस आते हैं। आशा यही बताती है कि मेरे पति को दिल को दौरा पड़ गया और वो इसीलिए दुनिया को छोड़कर चल गए। बहुत ज्यादा आशा रो रही थी कि आखिर उसकी जिंदगी में क्या लिखा है। अभी 10 साल ही उसकी शादी को बीते थे और उसके पति इस दुनिया को छोड़ करके चले गए थे। आशा जो थी वो रोती, कभी बेहोश होती, कभी उठती। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे पति के सिवा मैं कैसे रहूंगी। अब 2-2 बच्चों का भरण पोषण कैसे संभव हो पाएगा। इधर समय फिर ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों अब जब ये होता है कि दिल का दौरा पड़ गया तो फिर गांव वाले भी सब इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं कि छोड़ो अब अंतिम संस्कार कर देते हैं। और 30 जनवरी को ही दोस्तों जो परमेश होता है जो इस दुनिया से चला गया था उसका गांव वाले और परिवार वाले मिलकर के अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब आशा जो थी वो बेहद टेंशन में रहने लगी थी। इधर परमेश की 13वीं भी बीत जाती है 13 दिन के बाद। परमेश जब इस दुनिया को छोड़ करके चला गया था तो दोस्तों परमेश का जो दोस्त होता है जिसका नाम चंद्रप्पा होता है वही 13वीं में भी बहुत ज्यादा मदद किया था। पैसे से भी उसने मदद किया था और फिर आशा के हर एक काम को भी वो कर रहा था।
मतलब दोस्तों यूँ समझ लीजिए कि वो उसकी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उठा चुका था। जो भी सामान वगैरह ना लाना था दोस्तों, जो भी मार्केट से जाना पड़ता था, जो भी तरह की चीज़ में सामान लगने वाला था, तो आखिर अकेले ऐसा ऐसे क्या करती? तो फिर यही चंद्रपा जो दोस्तों होता है, वो ही सारा इस काम को मतलब करता है। वो परमेश को बहुत जिगरी यार मानता था और दोस्त के नाते ही चंद्रपा पूरा ये काम भी कर रहा था। अब इधर 13वीं भी बीत जाती है, एक दिन और बीत जाते हैं। सभी रिश्तेदार चले गए थे। अब आशा जो थी वो 2 बच्चों के साथ घर में अकेली रह गई थी। तो फिर अब आशा जो थी वो बहुत टेंशन में रहने लगी थी। चंद्रपा अभी यहीं आशा के ही घर पर था और रिश्तेदार चले गए, लेकिन चंद्रपा ही अभी तक जिम्मेदारी संभाल रखा था। तभी चंद्रपा यहीं पर था। वो आशा को समझाता है कि भाभी अब टेंशन मत लीजिए, आखिर अब कर भी क्या सकते हैं, जो ऊपर वाले ने लिखा है वो तो होकर ही रहता है। ये हमारे और आपके कहने और करने से कुछ नहीं होने वाला है। अब आशा तभी कहती है कि अब मैं किसके सहारे रहूंगी, अब मेरा कौन सहारा रह गया। तभी चंद्रपा कहता है कि भाभी आप अपने आप को बिल्कुल भी अकेला मत समझिए, मैं हूं ना, आप मुझे अपना समझिए। आखिरकार आशा बोलती है कि कैसे मैं आपको अपना मान लूं, देख रहे हो कि रिश्तेदार परिवार सभी लोग छोड़कर चले गए, तो आप भी एक दिन छोड़कर चले जाओगे। तो चंद्रपा कहता है कि भाभी ऐसा मत कहो, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। परमेश मेरे दोस्त थे और इसीलिए अगर मैं बुरा आप ना माने तो मैं आपसे शादी कर लेता हूँ। आशा भी इस चीज के लिए तैयार हो जाती है और फिर परमेश की इस दुनिया के छोड़कर गए महज 20 दिन हुए थे। चंद्रपा और आशा ने दोनों जाकर के मंदिर में शादी कर लेते हैं और फिर दोनों हनीमून के लिए भी बाहर चले जाते हैं। अब परमेश के जो परिजन हैं, जो परमेश की बहनें हैं, उन्हें ये लगने लगता है कि यार ये कैसे हो गया। आशा के पति को छोड़ करके गए हुए महज अभी 20 दिन हुए थे और आशा जो है वो किसी और के साथ शादी करके अब हनीमून पर भी चली गई है। अब ये बात जो थी वो सभी को अटपटी लग रही थी कि यार कम से कम 6 महीने साल भर बाद शादी करती तो फिर भी ये ठीक था, लेकिन महज अभी सिर्फ 20 दिन हुए उसके पति को गए हुए और इस 20-21 दिन में ही वो शादी भी कर ली और ऊपर से हनीमून पर भी जाने लगी उसी के ही दोस्त के साथ। अब जो ये बात है परमेश को जो बहनों को पता लगता है, तो फिर परमेश की जो बहन रहती है वो थाने चली जाते हैं और फिर वो थाने में जाकर कहती है कि साहब आशा से एक बार आप लोग पूछताछ कीजिए, हो सकता है कि आशा ने ही परमेश को इस दुनिया से हटाया हो, क्योंकि 20 दिन हुए अभी उस परमेश को गए हुए और आशा ने चंद्रपाल से शादी भी कर ली। अब पुलिस वालों को भी लगता है कि यार हो सकता है कि कुछ दाल में काला हो। पुलिस वाले पहले तो उन्हें डांटते फटकारते हैं कि आखिर आप लोगों ने परमेश का अंतिम संस्कार क्यों कर दिए। तो सभी लोग ने यही बोला कि आशा ही जल्दबाजी में थी कि मेरे पति के साथ छेड़फाड़ न किया जाए, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। तो फिर अब पुलिस वालों को डाउट हो जाता है और फिर पुलिस वाले जो है वो आशा और चंद्रपाल दोनों को थाने लाते हैं और दोनों से पूछताछ करते हैं कि सच सच बताओ कि परमेश के साथ क्या हुआ था। आशा कहती है कि साहब उनको दिल का दौरा पड़ा था और तभी जो पुलिस वाले होते हैं वो चंद्रपा को दूर रखते हैं और फिर आशा को भी दूर करते हैं और आशा से कहते हैं कि देखो चंद्रपा ने सब कुछ बता दिया तो तुम भी बता दो, नहीं तो फिर कार्रवाई बहुत ज्यादा सख्त हो जाएगी। आशा जब इतनी सुनती है तो फिर उसके हाथ पांव फूलने लगते हैं और वो डर जाती है और फिर डर करके वो एक कहानी सुनाती है। आशा बताती है कि साहब दरअसल परमेश और चंद्रपा दोनों दोस्त थे, दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। चंद्रपा जो है वो रसोईया का काम किया करता था और चंद्रपा जो है वो अक्सर ही परमेश के घर पर आता था और इसी दौरान आशा और चंद्रपा के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। संबंध भी दोनों के बीच में कायम हो गए थे। परमेश जब भी काम के सिलसिले में कहीं चला जाता तो फिर चंद्रपा जो है वो आशा के घर पर आता और आशा के साथ समय बिताता था, संबंध बनाता था। जब धीरे धीरे टाइम बीते, काफी टाइम बीत गया, तो फिर आशा को ऐसा लगता था कि जो मेरा पति परमेश है वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाता है, मुझे वो खुशी नहीं दे पाता है जितना चंद्रपा देता है। और इसीलिए दोस्तों जो आशा होती है वो चंद्रपा से कहती है कि यार मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो चंद्रपा भी बोल देता है कि ठीक है, फिर मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और आखिरकार आशा कहती है कि देखो मेरे जो पति है वो इस चीज के लिए मानेंगे नहीं। चंद्रपा कहता है कि यार उसे इस दुनिया से ही हटा देते हैं, फिर टेंशन ही खत्म हो जाएगा। और यही सब प्लानिंग के तहत 30 जनवरी 2026 को आखिरकार दोस्तों परमेश जो है वो शाम को खाना पीना खा करके सोया होता है और चंद्रपा दाबे पांव आता है और फिर आशा और चंद्रपा दोनों मिल करके परमेश का गला वगैरह दाब देते हैं। परमेश जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो फिर चंद्रपा यहाँ से भाग जाता है और आशा वहीं पर घर में रहती है और सुबह नाटक करती है कि मेरे पति को दिल को दौरा पड़ गया है, पोस्टमार्टम ना हो, इसीलिए आशा ने जल्दबाजी में अपने पति का अंतिम संस्कार भी करवा दिया था। और आखिरकार 20 दिन के बाद जैसे ही यह मामला दोस्तों खुल करके लोगों के सामने आता है, जब आशा 20 दिन बाद चंद्रपा से शादी कर लेती है, तो फिर जब सभी को डाउट होता है और फिर परमेश की बहनें एफआईआर दर्ज करवाती है और आशा और चंद्रपा को गिरफ्तार कर लिया गया है। और चंद्रपा के बारे में जब खंगाला जाता है तो ये पता चलता है कि चंद्रपा जो है वो कुंवारा नहीं था, बल्कि उसके पहली शादी हो चुकी थी और दहेज की वजह से उसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया था और इसीलिए चंद्रपा की जो पत्नी जो होती है वो भी फंदे लगा करके इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी और जिसकी वजह से चंद्रपा जो है वो कई दिनों तक जेल में भी रहकर आया था।
और अब वो रसोइया का काम कर रहा था। आशा को ये सब चीज नहीं पता था कि चंद्रपा की पहले शादी हो चुकी थी और आखिरकार अब आशा और चंद्रपा दोनों ही सलाखों के पीछे जा चुके थे। पुलिस का कहना है कि इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा और इन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। शायद अब ये ताउम्र सलाखों के पीछे ही रहे और परमेश और आशा के तो बच्चे जो है उनका तो जीवन अंधकार में हो चुका है। अभी तो वो परिवार के साथ रह रहे हैं, आगे कैसे रहेंगे, कैसे उनकी जिंदगी बीतेगी, अब ये तो भविष्य के ही घर में छुपा हुआ है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुख पहुंचाना नहीं है, बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है। तो दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल